तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित पटना का लोकप्रिय न्यूज चैनल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। वेबसाइट विजिट करें आजतलकन्यूज.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार सिन्हा जी हैं। वो बताएंगे कि 2 फेज का जो चुनाव हुआ है असल में जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा पे जनता वोट दे रही है, अगर वोटरों की संख्या कम गई है तो कारण क्या है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रंजीत कुमार सिन्हा जी, चलिए हम उनसे बात करते हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार सिन्हा जी हैं। ये लगातार पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। जहाँ तक रंजीत जी, मैं मानता हूँ कि आप लगातार कई चुनाव आप देख चुके हैं। एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव हो रहा है, दूसरा फेज समाप्त हो चुका है। आपकी बार किसकी सरकार, सबका यही कहना है। क्या लगता है, आप लगातार जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से आपने बात किया है, नेताओं से बात हुई है, हर एक पार्टियों से बात हुई है, क्या लगता है 2 फेज समाप्त हो गया। हालांकि केंद्र सरकार जो मौजूदा सरकार वो कह रही है 400 के पार, 1 जून 400 के पार, क्या लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो पिछले चुनाव वाले ही हैं। 2019 में जिनको आप देख चुके हैं, 2014 में देख चुके हैं। यहाँ पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की बात करें, मीसा भारती जो है 2014 में भी थी, वही रामकृपाल थे 2014 में। 2019 में भी चेहरे नहीं बदले। और लोग जो है जो बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नए लोग आए। लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, अगर नए लोग आएंगे तो हो सकता है कि उनका नजरिया अलग हो, उनकी प्रायोरिटी हो कि वो जनता की समस्याओं के ऊपर जो है ध्यान दें और उन समस्याओं का समाधान कराएं। ये रामकृपाल यादव लगातार जो है यहाँ पिछले कई सालों से जो है सांसद हैं। 1993 में पहली बार जीते थे, उसके बाद फिर लगातार वो जीतते रहे हैं। जनता के बीच में उनकी पहुंच भी है। वो हर तरह का जो आयोजन है, अगर आप कहिएगा, लोग कहते हैं कि साहब छठी में बुलाइएगा उसमें आ जाएंगे। आप किसी भी तरह का कोई आयोजन आपके पास है तो वो आएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो तो लोगों को प्रभावित करती हैं कि भाई अगर आप आमंत्रण देते हैं तो वो आते हैं लोगों के बीच। दूसरी तरफ मीसा भारती, सामाजिक जो सेवा है वो कम है उनका, लोगों के बीच जो है मतलब कम आती हैं। चुनाव के समय आती हैं, 2014 में भी चुनाव के समय आई। कई लोगों का कहना है कि वो गाड़ी से नहीं उतरती हैं, गाड़ी में ही बैठ करके। तो इस तरह से कैसे जो है वोट आप जनता से जुड़ कैसे सकते हैं। दूसरा है कि समाज सेवा होना चाहिए। जब तक आप किस जो है केवल, ठीक है, बहुत बड़ी मतलब बात है कि वो लालू प्रसाद यादव की जो है की बेटी है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, बड़ा ब्रांड है। लेकिन आप देखिएगा कि वो जो लालू प्रसाद की बेटी के अलावा जो है और कुछ तो नहीं दिखता है उनका। समाज सेवा जो है होना चाहिए था। ठीक है, मैंने इधर देखा है कि कुछ उनके नाम का स्टोन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। लालू यादव माने जाते हैं, यादवों के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं। अगर एएनवाई की बात करें तो समीकरण पे खड़े उतरते हैं और उनकी विश्वसनीयता अभी समाप्त नहीं हुई है। तो क्या लगता है एक आधार बन सकता है मीसा भारती का वोट मांगने का या वोट मिलने का। देखिए, जनता जो है बदलाव चाहती है। जनता जो है वो चाहती है कि वो जो उनके बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में रहे। बच्चे जो हैं, अभी तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। तो इन सब चीजों से जो निजात दिलाए, जनता उसको चुनना चाहती है। लेकिन वही जब घिसे पीटे जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव बदलाव का तो दिख ही नहीं रहा है। महंगाई का अब मुद्दा हो गया है संपत्ति को लेकर। जैसे कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया तो भाजपा के मोदी सरकार ने कहा कि इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि जैसे ही हम आएंगे आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अल्पसंख्यकों को दे देंगे। अब ये मुद्दा चल रहा है। क्या लगता है कि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, ये पीछे रह गया।
महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जो वोटिंग होगा उसमें दिखेगा। इसी मुद्दे पे जो है लोग वोट भी करेंगे। आप जहां तक कहिएगा कि मुसलमानों को जो है संपत्ति देने की बात या इस तरह का, ये सब चीजें होने वाला नहीं है। ये गलत बयानी करके जो है जो भी लोग हैं ये गलत ढंग से जो है चीजों को। लेकिन पटना, आप बात करते हैं पटना पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का और पाटलिपुत्र पटना साहिब लोक क्षेत्र की बात करते हैं। दोनों रामकृपाल यादव जी राजद से आए हैं और लगातार जीत रहे हैं। रविशंकर प्रसाद सिन्हा की बात करें तो वो भी लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनका कुछ जगहों में कहना है रविशंकर से नाराजगी चल रही है। आखिर क्या कारण है? देखिए, मैंने जो कई रिपोर्ट देखा है उसमें है कि लोगों से जो है मतलब मिलते नहीं हैं। अगर उनके आवास पे जाते हैं लोग, कई बार जो है उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जो है जो सांसद जो है उनके एरिया में जो काम है, जनता अगर उन तक अपनी शिकायत पहुंचाती है कि साहब हमारा ये काम है, ये परेशानी हो रही है, तो उनको तो चाहिए कि उसको जो है समाधान। लेकिन ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सिन्हा एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या के राम मंदिर का केस उन्होंने ही लड़ा है। कोरोना काल में जो चल रहा था वैक्सीन देने का काम और जो मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे थे लोगों का जो दिया गया, उनका क्रेडिट भी अपने आप को ले रहे हैं। तो काफी काम गिनवाने रहते हैं, इनके बावजूद जनता नाराज चल रही है। क्या कारण है? सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्तिगत उपलब्धि बताना चाहिए, वो चाहे रामकृपाल हो चाहे रविशंकर प्रसाद हो। ये लोग व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बताते हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। उससे जो है काम नहीं चलने वाला है। जनता जो है पूछ रही है कि भाई आपने क्या किया, आप जिन समस्याओं को लेकर के हम आपके पास गए उसका समाधान हुआ कि नहीं। विक्रम में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात हुई थी और उसके बारे में अभी फिर आ रहा है कि लोग आंदोलित हैं। इसके बाद जो है बीटा से लेकर के औरंगाबाद जो है लाइन बनाने की बात हुई थी और कहा गया था कि उसमें पैसा भी आ गया है, निर्माण कार्य उसका जल्दी शुरू होगा। तो वो भी लाइन जो है अधर में है। आप फुलवाड़ी देखिएगा, वहाँ एक अंडरपास बनाने की बात हुई थी, वो भी नहीं बना है। तो ये सब चीजें जो है वो सांसद जो है अगर प्रायोरिटी में लेते तो हो जाता, जल्द समय पे हो जाता। लेकिन अगर समय पे नहीं हो रहा है, देरी हो रहा है। क्या लगा कि सांसद केंद्र में सरकार उनकी थी, मोदी सरकार खुद कहती है कि हम पूरी तत्परता जनता की सेवा कर रहे हैं, फंड की कमी नहीं थी, इसके बावजूद संसद को क्या ऐसा दिक्कत आ गई कि काम नहीं कर पाई? ये प्रायोरिटी में नहीं है चीजें उनकी। अगर जनता जो है वो कई बार आप देखिएगा बिरला कॉलोनी है, वहाँ सड़क नहीं है, बहुत ही खराब जर्जर स्थिति है। अब ये जो अगर सड़क नहीं है, राज्य सरकार नहीं ध्यान दे रही है, नगर परिषद को भी ध्यान देना चाहिए, वो भी नहीं दे रही है, सांसद भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो जनता तो भाई रोज उधर से गुजरती है, उसको परेशानी होती है, तो वो कहीं ना कहीं वोट में तो दिखेगा नाराजगी जो है। तो क्या लगता है इस बार ये राह उतना आसान नहीं है रामकृपाल यादव जी के लिए? देखिए, चुनौती है। अगर आप कहिएगा कि राम मंदिर बनवा दिए हैं, आप कहिएगा कि हमने जो है धारा 370 हटा दिया है, ये तरह तरह के और भी काम जो है बताए जा रहे हैं, ये 5 लाख का जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है, या और भी जो उपलब्धियां हैं, उसमें जमीन पे जो है क्या मतलब आया है लोगों तक, लोग कितना प्रभावित हैं उससे, ये आने वाले जो 4 जून जो है उसमें पता चलेगा कि 400 पार होता है कि नहीं होता है। आप देखिएगा 400 पार जो है वो उससे 300 पार पे आ गए। तो ये चीजें जो है इनको खुद भी पता है कि 400 पार इतना आसान नहीं है। कल तेजस्वी यादव एयरपोर्ट उतरते के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूसरे फेज के साथ ही जो इंडिया की हवाई हो गई है। क्या लगता है? दूसरा जो फेज है 35% करीब जो है जो लोकसभा क्षेत्र है उसका चुनाव हो चुका है और एक जो है लोगों ने तय कर लिया है कि साहब
किसको चुन रहे हैं। तो ये जो चुनाव है ये तो निर्णायक रहा है अभी तक, और बहुत जल्द जो है, जो अगला जो चुनाव है मई में है, उसमें आपको दिखेगा कि जो है वो निर्णायक हो जाएगा कि साहब किसकी सरकार। क्योंकि जो वोटर है वो मुखर होता है, वो बताता है कि साहब किस मुद्दे पे उसने वोट किया है। तो अगर जो है उसने वोट किया है केंद्र सरकार की उपलब्धियों के नाम पे, या फिर जो है जो सांसद हैं उनकी उपलब्धियों के नाम पर, तो उसमें जो है हो सकता है फायदा मिले इनको। लेकिन अगर ये मुद्दे प्रभावित नहीं करते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे जो है लोगों को मतलब जुड़ जाते हैं। आप देखिएगा बाजार जो है, ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है छोटे दुकानदारों को, और बहुत ज़्यादा जो है जो पहले मिडिल क्लास था वो छोटा छोटा दुकान चला करके अपने घर परिवार को आसानी से चला लेता था। आज के समय में जो है उनके सामने परेशानी है, उनका बिक्री जो है कम हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है कि वोटर्स में उत्साह नहीं दिख रहा है, परसेंटेज घट गया है, बहुत मुश्किल बात है। जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह नहीं है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनमें उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि यही जो राजद का मंडल जो है, खगोल नगर मंडल, वो पूरी तरह से जो है कार्यकर्ता तो सक्रिय नहीं है, कार्यकर्ता है ही नहीं। एक्चुअल में मंडल में कोई अध्यक्ष भी नहीं है। तो आप इसी तरह का हाल जो है देखिएगा भाजपा में भी है, बहुत ज़्यादा जो है उत्साह नहीं दिखता है कार्यकर्ताओं में। ठीक है कि कुछ लोग ही हैं जो पार्टी का झंडा बैनर उठा के चल रहे हैं, लेकिन नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। नया जो लोग हैं उत्साह के साथ आते और जो है कहते कि साहब आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, उससे जो है हम प्रभावित हैं और इससे आपको वोट दे रहे हैं। वैसे भी मुखर वोट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रंजीत जी थे, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। अनुभव उन्होंने बताया है कि आखिर जमीनी स्तर पर चल क्या रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा केंद्र सरकार कह रही है 400 पार, वैसा जमीनी स्तर पर है कि नहीं है। तो इन सारी बातों की उन्होंने जानकारी दी। आगे भी उम्मीद करते हैं रंजीत जी आप क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव चल ही रहा है, आप कवरेज करेंगे। फिर दूसरे एपिसोड में हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।